हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद नेक्स्ट मैसेज, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन। आपकी जो हाफ सोल है, हालांकि ये एनर्जी सभी के लिए होती है, कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, लेकिन ट्विन फ्लेम की थोड़ा ज़्यादा एनर्जी पिक करते हैं हम, क्योंकि हमारी जर्नी ट्विन फ्लेम की है। वाह, आप इस एनर्जी को क्लेम करो। आज बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है सभी कार्डों में, बहुत अच्छा दिन है आज। आप 11-11 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। तो जहाँ पर आपके पर्सन इस एनर्जी में है, उनको पता है कि पहले मैंने अपना डिवाइन के साथ मर्ज होना है। डिवाइन के साथ मर्ज होने के लिए हमें 0 तक पहुँचना पड़ता है, हमें अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने पड़ते हैं। वो पर्सन कर रहा है, उसको पता है कि मेरी एक जर्नी है, मैंने अपने आप को सुधारना है। डिस्टॉर्टेड डीएम से डिवाइन मस्कुलिन बनना चाहता है। उसकी इच्छा है अंदर कि मैंने पहले डिवाइन के साथ मर्ज होना है, उसके बाद हम दोनों की सोल मर्ज होगी, जो हाफ हाफ होकर इस दुनिया पर, अर्थ पर आई हुई है। तो गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, एक ज्योत दो मूर्ति, दो इंसानों में एक ज्योत बनकर आती है। तो जीवात्मा जगत की बुक में इसको जुड़मा आत्मा बोला गया है। जो फॉरेन कंट्री है उसमें इसको ट्विन फ्लेम कहते हैं। नाम अलग है, शिव शक्ति है, लेकिन यात्रा एक है। तो जहाँ पर आपकी लाइफ में आपका जिन लोगों ने अच्छे से अपने ऊपर डिवाइन फेमिनिन ने वर्क कर लिया है, उनका परमानेंट यूनियन होने वाला है। परमानेंट यूनियन ट्विन फ्लेम के लिए अलग होता है, कार्मिक सोलमेट के लिए अलग होता है। उनकी शादियां होंगी, उनको प्यार करने वाले स्पाउस मिलेंगे। लेकिन जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसमें हमारी जो सोल है पहले डिवाइन के साथ मर्ज होती है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर आप दोनों की सोल मर्ज होगी, आप अंदर से एक हो जाओगे। इसमें फिजिकल रिलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, मिलना कोई ज़रूरी नहीं होता, बात करना कोई ज़रूरी नहीं होता। सोल लेवल की बातें, एनर्जी बहुत प्यारी है। आप इसको बूस्ट कर दो, इस एनर्जी को। तो जहाँ पर है द फूल, ये कार्ड मुझे इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। इसका मतलब प्यारा इसलिए है कि आप बेफिक्र होकर आप इस जर्नी पर चल पड़ो। आपने किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी कि आपको लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, पेन मिल रहा है, दर्द मिला है। जब हमारी इस कार्ड का मीनिंग बताती हूँ, 0 है ना, जब हमारी सोल अपने असली घर से चलती है पोटली बंद कर अर्थ पर जन्म लेने के लिए, वो इतनी मस्त होती है। उसके अंदर खुशियाँ खुशियाँ होती हैं, उल्लास होती है। आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो अर्थ प्लैनेट है ना, इस जैसा प्लैनेट पूरे यूनिवर्स में नहीं है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो बाकी प्लैनेट्स पर नहीं है। इसीलिए जो देवी देवता हैं वो भी रस्कें लेते हैं इस अर्थ पर आने के लिए। हमारी जो कर्म भूमि है, कर्म कटते हैं, मृत्यु लोक है, जहाँ पर मुक्ति का मार्ग भी जहाँ पर ही मिलता है। इसीलिए बहुत सारी गैलेक्सी से और सोल जाके जहाँ पर जन्म लेती हैं, वैसे ही आपकी सोल भी मस्त आ रही है। उसके जो बाकी की सोल जो है ना, वो उसको बोल रहे हैं कि जहाँ पर आगे देखो खाई है, अर्थ पर पेन है, दर्द है, दुख है, उसको ज्ञान भी दे रही, लेकिन वो नहीं समझ रही। उसको तो आना है, भोग भोगना है, मुक्ति का मार्ग पाना है, कर्म काटने हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन ना, अब बेफिक्र होकर उनके जितने भी, चाहे घर वाले रोकें, चाहे आसपास वाले, चाहे उनकी कार्मिक रोकें, वो पर्सन नहीं रुकेगा। उसके अंदर ज्ञान जागृत हो चुका है। ऊपर सूर्य देव है, सूर्य हमारी आत्मा है। आप इस एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हो, पॉजिटिव एनर्जी को। तो आगे है 9 ऑफ पेंटिकल। आज तो ज्ञान भर भर के आ रहा है। आपके पर्सन आपको इस पोजीशन में देखकर मस्त हैं पूरे। उनकी जो 5D की सोल है ना, वो बहुत सुकून में है, पीस में है, शांति में है। उनको पता है कि जिस काम के लिए इस अर्थ पर हम आए हैं, हजारों जन्मों से, 4 युगों से भटक रहे हैं, इस जन्म में वो हमारी इच्छा पूरी हो रही है। पहले डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में जाती है, उसके बाद फिर डिवाइन मस्कुलिन को भी आना पड़ता है। यूनिवर्स डंडे मार मार कर लाती है उस पर्सन को। जैसे हमें पेन देकर, दर्द देकर समझाया गया, तो वो मस्त हैं, देख रहे हैं कि मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है पूरी ज्ञान में डुबकी लगा चुकी है। उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत है, और वो प्रकृति के साथ जुड़ चुकी है। ये प्रकृति के साथ जुड़ने का कारण है, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो अब मैं देखती हूँ मैसेज क्या है उस पर्सन का। उस पर्सन का मैसेज ये है, 6 नंबर है। वो पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। जो सोलमेट हैं, कार्मिक हैं, वो उनके जो पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, फिजिकली मिस कर रहे हैं। उनके साथ कोई टाइम स्पेंड किया है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, वो सब याद कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी उनके डीएम बहुत मिस करते हैं। फिजिकली भी उनकी नीड है, मिस करते हैं। लेकिन हमारी जर्नी थोड़ी अलग होती है। दुनियादारी का रोमांस नहीं होता, स्पिरिचुअल लव होता है, डिवाइन लव होता है।
तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आत्मा की जागृति हो चुकी है आपके पर्सन की, और उसको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। यूनिवर्स दोनों को एक पल के लिए भी भूलने नहीं देते, दोनों एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं। हमारे बस में कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है डिवाइन की मर्जी से, अदृश्य शक्तियों की मर्जी से होता है। तो वो पर्सन को ये चीज़ें समझ आ रही है, उसको पता है 6 नंबर है। अब वो पर्सन जो फेमिनिन एनर्जी है ना, उसके आसपास अकेला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जितनी फेमिनिन एनर्जी है उनकी सबकी रिस्पेक्ट करेगा। वो इस कार्ड के द्वारा बता रहे हैं कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, मैं आपको भी प्यार करता हूँ, जो मेरे आसपास फेमिनिन एनर्जी है उसको भी प्यार करता हूँ। जब वो ऐसा करेगा ना तो वो पूरी प्रकृति की सेवा में लग जाएगा। बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी आ रही है। तो आगे है एज ऑफ कप्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनका मैसेज है। नई शुरुआत कैसे करना चाहते हैं? डिवाइन की मर्जी से, परमात्मा की ढेर सारी ब्लेसिंग इस रिश्ते के ऊपर है, उसको भी पता चल गया है। अब वो नई शुरुआत यूनिवर्स तब होने देंगे जब उसके कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएंगे। डिवाइन फेमिनिन आगे चलती है, डिवाइन मस्कुलिन पीछे पीछे चलते हैं। आगे है पेज ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर ज्ञान है। वो पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है, जो उनकी एनर्जी है, जिनको 2-3 साल हुए हैं, जिनको 4-5-6 साल होंगे, वो पर्सन आगे जा चुके हैं। ये एनर्जी उनकी थी, लेकिन अभी ये पर्सन थोड़ा सा ज्ञान तो मिल गया है, ये उतना मैच्योर नहीं हुआ जितना आपको चाहिए। ये आपने देखना है इसको कैसे एक्सेप्ट करना है। एनर्जी कम देना, बस एक बात सोचना, एनर्जी ज़्यादा दोगे तो वो आपको खाली करके चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी शक्कर बन जाते हैं डीएम। अब इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। एक तो ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है 24/7, ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। सेकंड नंबर पे हमारा जो मेन काम है, एक दूसरे को याद करना ही नहीं है, प्रकृति की सेवा करनी है। इस अर्थ को, इस प्रकृति को, जो माता है, प्रकृति माता है, उसकी सेवा करनी है, अनकंडीशनल लव करना है। वो पर्सन ये कर रहा है, ये उसका नेक्स्ट एक्शन है। अगर नहीं करेगा तो करने लग जाएगा, इसमें आप भी आ जाओगे। तो आगे है द डेविल, ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ये है कि जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जियां हैं ना, उनको दूर करेगा अपने आप से। उसको पता चल गया है कि नेगेटिव एनर्जी हैं, मैंने इसके बीच में नहीं रहना, उनसे दूर जाएगा। अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है तो नेगेटिव एनर्जियों से दूर हो जाने के लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा, थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन कर सकते हो। वैसे डीएम बहुत कम करते हैं। अगर ये काम नहीं कर सकते ना, तो आप जिस भी धर्म में हो, जितना हो सके दिन में अपने अंदर नाम चलाओ, नाम जप चलाओ, किसी भी धर्म का हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद आपने ना प्रैक्टिकली अपने आप को चेंज करना है। किसी के बारे में, किसी का बुरा करना नहीं, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं है। अगर किसी ने बुरा कर दिया उसको माफ़ कर दो। अगर आपसे किसी का बुरा हो गया तो माफ़ी मांग लो। माफ़ करने वाली जो माफ़ी मांगने वाली जो सोल होती है, वो परमपिता परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम सोल होती है। आप इस नेगेटिविटी से दूर चले जाओगे, क्योंकि हमारे आसपास देवताओं की टीम होती है, वो हमारी मदद करती है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे ना, तो नेक्स्ट एक्शन है, आपके पर्सन इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल मची हुई है। जो डिवाइन मैस्कुलिन सीधे रास्ते से परमात्मा से नहीं जुड़ते। और आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि अब इस अर्थ पर कलयुग सतयुग में कन्वर्ट हो रहा है। जो सोल जिस परमपिता परमात्मा से नहीं जुड़ेगी, मैं में फंसी रहेगी, मैं से निकलकर अपने में नहीं आएगी, उनके साथ ऐसा होगा, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। परमात्मा किसी न किसी तरीके से, जैसे कोरोना के टाइम में इंसान को सीधा कर दिया था ना, कोई ना कोई तरीका बरतेंगे तो वो आपको इस स्थिति में डालेंगे। आपको डिप्रेशन दिया जाएगा, पेन दिया जाएगा, दर्द दिया जाएगा। इससे निकलने का बस एक ही कारण है, नाम जप करो, साधना करो, प्रैक्टिकली अपने आप को चेंज करो, प्रकृति की सेवा में लग जाओ। ऑटोमेटिकली आपके आसपास देवताओं की टीम आ जाएगी, आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।